नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एस्ट्रो लाइफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि ज्योतिष के बारे में कटाक्ष करना और लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ईश्वर नहीं है, ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिषाचार्य कुछ नहीं है। और दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि इस संसार में नास्तिक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है। तो उनको नास्तिक लोगों का सपोर्ट मिलता है और उनको व्यूज़, लाइक्स इत्यादि मिलते हैं, लोग पसंद करते हैं। इसलिए वो लोग इतना निगेटिव बोलने लगते हैं कि वो धर्म और ईश्वर के वजूद पे भी सवाल खड़े करते हैं। और ये चीज़ समाज के लिए बहुत गलत है। ईश्वर रूप अलग हो सकते हैं, आपके धर्म के अनुसार अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक शक्ति है, जो शक्ति हमको प्राण देती है, आत्मा देती है। और यदि नहीं तो कोई भी विद्या वाला बताए कि ये प्राण कहाँ से आते हैं, आत्मा कहाँ से आती है। क्यों स्वस्थ व्यक्ति खड़ा खड़ा स्वर्गवासी हो जाता है? क्यों ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बीमार होने के बाद भी कई साल से बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे? इसमें ईश्वर की ही शक्ति काम करती है। आप किसी भी रूप में ईश्वर को मान सकते हैं, लेकिन इतना है कि ईश्वर है। इसलिए अपना विश्वास ईश्वर के प्रति कभी मत तोड़िए। और जो कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक ज्योतिषी एक कागज़ के पन्ने पर कुंडली देखकर आपके परिवार के, आपके घर के, आपके दोस्तों के, आपकी पत्नी के, आपके बच्चों के, सबके सारे सिस्टम बता सकता है। कैसे बता सकता है? जिसको मिला ही नहीं है वो कैसे बता सकता है? कोई ऐसी विद्या है जिसको पढ़ता है ना, कुंडली। और ये कुंडली का निर्धारण जब होता है जब कोई जीव इस धरती पर अवतरण करता है, और उसकी कुंडली निर्धारित होने के बाद पता लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कैसा जीवन रहना है, इसके आने से क्या फ़र्क पड़ना है, किसके साथ जाने से क्या फ़र्क पड़ना है। इसीलिए हमेशा जीवन में जब भी कोई जीव धरती पर किसी घर में आता है तो उस घर में सब कुछ चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कुंडली के साथ अपने ग्रहों की वो शक्ति लाया है, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, कम होगी, बैलेंस जरूर इधर उधर होगा। फ़र्क इतना है कि कुछ लोग उसको एक शॉर्टकट में पाखंड के रूप में पढ़ते हैं और कुछ लोग कर्म के रूप में पढ़ते हैं। यदि आप अपना कर्म अच्छा करेंगे, कुंडली के अनुसार करेंगे, तो आप सबके लिए भाग्यशाली होंगे। और ईश्वर कभी भी किसी को गलत जीवन नहीं देते, ये मेरा विश्वास है। बस आपको अपने प्रारब्ध के अनुसार जो आपको उद्देश्य मिले हैं वो उद्देश्य आपको पूरे करने हैं। कैसे पूरे करने हैं वो सारी चीज़ें आपकी कुंडली बताती है। इसलिए एक योग्य ज्योतिषी से आप कुंडली पढ़वाइए, अपने कर्म उनसे पता करिए और उस तरह के कर्म आप करने शुरू करिए। फिर देखिए, आप अपना ही नहीं बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने जा रहे हो और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।